हेलो एवरीवन, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष कुमार। इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी के द्वारा पूछे गए पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों को समझने में जो पूछे जा रहे हैं, प्लस उनके बारे में समझ पड़ेगी किस तरह का पैटर्न होता है आरआरबी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? इसका राइट आंसर है डी, 1974 में किया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये परीक्षण हुआ था राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर यूरेनियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, जो एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है। टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, 1876 में किया गया था टेलीफोन का आविष्कार, जो किया था ग्रैहम बेल के द्वारा। बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर है ए, एल डिक्सन के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार, जो कि जॉनसन बेबी जॉनसन के एक कर्मचारी थे। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा खनिज है? तो इनमें से तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है डी, टैल्क होता है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इनमें से, और हीरा होता है सबसे हार्डनेस में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि राइट नहीं है, वो जानना हमें। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जी राइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, एकदम राइट है। चेचक का टीके का जो आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, जे भी राइट है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी आपको पता है ग्रैहम बेल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर नहीं है जी, तो यानी कि रॉन्ग आंसर आपको चुनना था इसमें से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते चलें। प्रकाश के 7 रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा इसकी घटना की गई थी, जिसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जो इसको आपको जानना चाहिए। VIBGYOR, जिसका मतलब होता है बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। राइट, आपको याद रखने हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। LASER लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आपका ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव है, जो कि सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि भारत में किसके द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका डी, विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है डी, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट आंसर है बी, टेरी के द्वारा विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। HCFC का विस्तार है? इसका राइट आंसर है क्या है? बी, इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो O3 लेयर को डिस्टर्ब करती है, यानी खराब करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि निकलती है एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूसिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उससे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि पानी के साथ मिलाओगे म्यूसिलेज को तो किस रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है सी, गोंद के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है जिलेटिन होती है, जो आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग की जाती है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है आपका वी, लेविस वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है निकोलस टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ए, गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप का आविष्कार किया गया था।
टेराब्लू XT-TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? इसका राइट आंसर है सी, राजलक्ष्मी बोरठाकुर के द्वारा किया गया था। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? इसका राइट आंसर है सी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ करते हैं हम। सिलिका जो घुलनशील है, किस में घुलनशील है? इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रोफ्लोराइड में घुलनशील है। HF के अंदर आपकी सिलिका घुल जाती है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि पेट्रोल और कोयले को जलाने में किस तरह के ऑक्साइड निकलते हैं? तो वो निकलते हैं, आपका राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जिससे बनती है एसिड रेन बनती है, और यही कारण होता है एसिड रेन का। दुर्लभ साइबेरियन साइरस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, अब भी आते हैं, जो एक वैश्विक विरासत स्थल है। तो ये कहाँ पर? आपका केवला देवी नेशनल पार्क, जो केवला देवी नेशनल पार्क है जो राजस्थान के अंदर है, और जी आपको मिलेगा राजस्थान भरतपुर के आसपास। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका सी, कर्नाटक राज्य के अंदर है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? आपको इन ऑप्शंस में से बताना है खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाए जाते हैं। हाल ही में संध्या हिरण को अखबारों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया है? इसका राइट आंसर है सी, मणिपुर। ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? यह बताना इसमें से नहीं है। बैक्टीरिया है, उद्योगों से तेल रिसाव होता है, वो भी प्रदूषण का कारण है। जैविक रसायन होते हैं, वो भी जल प्रदूषण का कारण है। वाहनों की तेज आवाज़ होती है, वो जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इसमें से हमें क्या छांटना था? जो नहीं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से राइट है सी, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा होती है। SO2 और NO2 के द्वारा एसिड रेन होती है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? इसका राइट आंसर ए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताता है भारत स्टेज उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका त्वचा रोग। त्वचा रोग स्किन डिजीज होती है जो ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती, उसके प्रभाव। इस वीडियो में हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में RRB के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, उन लेके आए इस वीडियो में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे उनको लेके आए कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इससे हमें एक अनुमान मिल गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस सीरीज़ की इस तरह की वीडियो बनाऊं तो कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक्स हों, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले कि मैं वीडियो बनाऊं। और एक सीरीज़ शुरू करते हैं साइंस सीरीज़ की, जिसमें आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो अक्सर पूछे जा रहे हैं और जो आ चुके हैं और आने की संभावना है। चलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।